गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 18/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेरिस में समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक होगा? मनु भाकर, पी आशीष, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। पेरिस में समापन समारोह में पी आशीष और मनु भाकर भारत के ध्वजवाहक होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सबसे बड़े डमरू समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में दर्ज किया गया है? उज्जैन, वाराणसी, सोमनाथ, केदारनाथ। इसका सही जवाब है उज्जैन। हाल ही में सबसे बड़े डमरू समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर की देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त। इसका सही जवाब है 19 अगस्त। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 का थीम है एन एंटायर डे। यह दिन दागुएरियाटोटाइप के आविष्कार की याद दिलाता है, जो 1837 में लुई दागुएरे द्वारा विकसित एक प्रारंभिक फोटोग्राफिक प्रक्रिया थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। आसियान भारत माल व्यापार समझौता अर्थात एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट ज्वाइंट कमेटी की 5वीं बैठक हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हाल ही में जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश को अंगदान और जागरूकता अभियानों में अपनी सेवाओं के लिए जीवन दान पुरस्कार मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.2%, 7.3%, 7.4% अथवा 7.5%? इसका सही जवाब है 7.5%। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.1% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 10 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ी है? 45%,
85%, 125%, 165%। इसका सही जवाब है 165%। भारत की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 10 वर्षों में 165% बढ़ी है। भारत की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203.1 गीगावाट हो गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार सहन अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम। इसका सही जवाब है लद्दाख। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार सहन अभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास सैनिकों को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए तैयार करने पर केंद्रित है, जिसमें पूर्वी लद्दाख के कठिन और पहाड़ी इलाकों में लड़ना शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रॉबर्ट कैली ऑडबर्ग को निम्नलिखित में से किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमेजॉन, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, बोइंग। इसका सही जवाब है बोइंग। रॉबर्ट कैली ऑडबर्ग को बोइंग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग जीती है? भारत, नेपाल, ईरान, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में भारत ने चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिडबी सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय शुक्ला, संदीप बख्शी, मनोज मित्तल, अमिताभ चौधरी। इसका सही जवाब है मनोज मित्तल। मनोज मित्तल को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।